सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है काल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं काल किसे कहते हैं, हमारी भाषा के अंतर्गत किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 काल। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में खेल रहे हैं, खेल रहे थे तथा खेलेंगे क्रियाएं हैं जो कि रंगीन छपे हुए शब्द हैं, वो सभी क्रियाएं हैं। ये तीनों क्रियाएं भिन्न भिन्न समय में कार्य के होने का बोध करा रही है। तीनों क्रियाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि जो कार्य किया जा रहा है या फिर कार्य हो रहा है अलग अलग समय में हो रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के ऐसे रूप को काल कहा जाता है जो कि हमें क्रिया के समय को बताता है। अब आता है काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार का है हमारा काल। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे वर्तमान काल के विषय में। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो हमें बताता है कि जो क्रिया हो रही है, जो समय चल रहा है, यानी कि जो वर्तमान समय है उसमें कार्य हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण है, कार्तिक पार्क में खेल रहा है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं वर्तमान समय में घटित हो रही हैं, अतः एक वाक्य वर्तमान काल को दर्शाते हैं। मतलब जो क्रियाएं हो रही है, खेलने का काम हो रहा है, चढ़ने का काम हो रहा है, जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, तो ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। अब है वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। इसके भी 3 भेद है, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया वर्तमान समय में तो हो रही है लेकिन सामान्य स्वरूप में हो रही है। ठीक है, कुछ मतलब इसमें हमें कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, आराम से क्रिया संपन्न हो रही होती है। सेजल विद्यालय जाती है, आर्यन क्रिकेट खेलता है। तो क्रिया हो रही है सामान्य रूप से वर्तमान में, तो ये हो गए हमारे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण। अब आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है किंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया तो वर्तमान काल में हो रही है, जो समय चल रहा है उसमें हो रही है, लेकिन पूर्ण हुई है या नहीं हुई है ये नहीं पता, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल है। उदाहरण, अंजलि खाना खा रही है। खाने का कार्य वर्तमान में शुरू हुआ था लेकिन नहीं पता पूरा हुआ या नहीं। ऐसे ही शेर दहाड़ रहा है, वो दहाड़ने का कार्य कर रहा है लेकिन नहीं पता पूर्ण हुआ है या नहीं, अपूर्ण वर्तमान हो गया। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब हम कहीं इसमें कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है लेकिन हम उसको पूर्ण रूप से, उसमें हमें संदेह रहता है, हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ये मतलब संदेह रहता है, डाउट रहता है। दादाजी अखबार पढ़ रहे होंगे, दीपक पार्क में खेलता होगा। मतलब हम कहीं और गए हुए हैं और हम फिर विचार कर रहे हैं कि दादाजी इस समय अखबार पढ़ रहे होंगे, दीपक पार्क में खेल रहा होगा, तो ये हो गई हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। अगला है हमारा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जो मतलब बताए कि हमें जो समय बीत गया उसमें हमारा कार्य हो गया है, जो समय बीत गया उसके बारे में बताता है भूतकाल। उदाहरण, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को हराया, अमन दिल्ली गया था। तो इसमें हराया गया था हमें दोनों बता रहे हैं कि काम बीते हुए समय में हो गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में घटित हुई थी, बीता जो समय चला गया उसमें हुई थी ये घटनाएं, तो अतः ये वाक्य भूतकाल को दर्शाते, यानी कि ये वाक्य भूतकाल से संबंधित है, भूतकाल के ये वाक्य हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार का है हमारा भूतकाल। कौन कौन सा? सामान्य भूतकाल, आसन भूत, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये है हमारे 6 प्रकार। सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई, बीते हुए समय में हुई, सामान्य से रूप में हुई। जैसे नेहा ने चित्र बनाए, हम कह सकते हैं जो समय बीत गया उसमें हुआ था। अमित ने पुस्तक पढ़ी, तो सामान्य रूप है। अब आते हैं आसनभूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में अभी अभी समाप्त होने का पता चले उसे आसन भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई है, बीते हुए समय में हुई है, लेकिन बिल्कुल अभी अभी संपन्न हुई है, अभी अभी पूरी हुई है। रेलगाड़ी चली गई है, तो बिल्कुल हमारे सामने से गई है।
मैंने खाना खा लिया है। तो ये है आसन भूत के उदाहरण। अब आता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आसन भूत हमें बता रहा है कि क्रिया अभी अभी हुई, लेकिन पूर्ण भूतकाल हमें बताते हैं क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो गई। जैसे पायल ने कविता लिखी थी, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो दोनों से पता चल रहा है कि क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो गई थी। अब आता है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था, परंतु अभी पूरा हुआ है या नहीं, इसका ज्ञान ना हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मतलब ये तो बता रहे हैं कि जो कार्य शुरू हुआ था भूतकाल में हुआ था, जो समय बीत गया उसमें हुआ था, लेकिन पूरा हुआ या नहीं ये इसमें डाउट रहता है, तो ये नहीं हो सकता, अपूर्ण अपूर्ण भूतकाल है। रोहन दवाई खरीद रहा था, दादी जी रामायण पढ़ रही थी। मतलब जब हमने उन्हें देखा था तो वह यह कार्य कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने पूरा किया या नहीं किया। अब आता है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे तो जो क्रिया हो रही है वो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में हो रही है, लेकिन हम उसमें पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि हो गई होगी नहीं हुई होगी। जैसे नाना जी सो चुके होंगे, वह दिल्ली से लौट आया होगा। मतलब हम उस वक्त वहां पर है नहीं, ये कार्य हम सोच रहे हैं कि वहां पर ये कार्य हो रहा होगा या पूरा हो चुका होगा इस समय तक। ठीक है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत तो मिले किंतु किसी कारणवश कार्य न हो पाए, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मतलब हमें लग रहा था कि ये भूतकाल में कार्य होगा, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो हेतु हेतु मध्य भूत है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब एक कार्य होता तो दूसरा भी हो जाता, अगर एक ही नहीं हुआ तो दूसरा कैसे होगा, तो ये ऐसा होता है। यदि तुम पढ़ते तो अच्छे अंक लाते, अगर तुम भूतकाल में ही कार्य करते तो ये होता। ठीक है। अगला है हमारा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया होगी आने वाले समय में होगी, ये भविष्यत काल है, आने वाले भविष्य में होगा कुछ काम। मनु आज अयोध्या जाएगा, बढ़ई मेज बनाएगा। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं क्या क्या है, जाएगा और बनाएगा आने वाले समय में होंगी, अतः ये वाक्य भविष्यत काल को दर्शाते हैं, भविष्यत काल के बारे में बताते हैं, आने वाले समय में क्रिया होगी। अब है भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, दो प्रकार हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। दो भेद हैं इसके। सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया होगी एकदम सामान्य सा रूप है कि होगी, हमने कह दिया हाँ होगी, भविष्य में होगी। दक्ष खेलने जाएगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, आगे वाले समय में होगी, ऐसा कुछ होगा, सामान्य रूप है। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने का संदेह या संभावना पाई जाए, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ संदेह हो, संभावना हो कि ये कार्य भविष्यत काल में होगा नहीं होगा, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है। शायद आज वर्षा हो, पता नहीं, हम कह नहीं सकते हो या न हो, लेकिन लग रहा है शायद हो। संभवतः आज दादाजी आए। ठीक है, कार्य में हमेशा इसमें क्या रहता है, डाउट रहता है, भविष्य में होगा या नहीं होगा। हमने जो भी सीखा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत पहला पढ़ते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने या करने का समय पता चलता है, उसे काल कहते हैं। जो क्रिया के समय को बताए वही काल है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं, जो समय वर्तमान के बारे में बताया। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि जो समय बीत गया उसमें क्रिया हुई है, भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया होगी लेकिन आने वाले समय में होगी, भविष्यत काल है। तो हमने अच्छे से पाठ को समझकर पढ़ लिया है। अब अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनेंगे, सही का निशान लगा देंगे। करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय ज्ञात होता है, उसे कहते हैं संज्ञा कारक काल। क्रिया तो उसे काल कहते हैं, जो समय बताए क्रिया के वही काल है। काल के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 5, 6। तो 3 भेद होते हैं काल के। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, दीर्घकाल। जो आने वाले समय में होगा वो होगा भविष्यत काल। किसान फसल काट रहे थे, वाक्य संबंधित है।
पूर्ण भूतकाल से, संदिग्ध भूतकाल से, अपूर्ण भूतकाल से और या फिर संपूर्ण भूतकाल से। तो यह पूर्ण भूतकाल से हमने देखा था, लेकिन हमें नहीं पता कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों द्वारा करते हैं। तो क्या आ जाएगा? पहला है काल से क्रिया के समय का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद थे? 3 भेद होते हैं। भूतकाल क्या होता है? बीत जाने वाले समय का बोध कराता है। सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही गलत बताने करते हैं। वर्तमान काल चल रहे समय का बोध कराता है, बिल्कुल सही। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ये भी सही है। पूर्ण भूतकाल कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है, बिल्कुल सही। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ये भी सही, सारा सही है। अब है दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखे, तो हमें काल लिखने हैं। पहला है सोहन आज लखनऊ जाएगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा भविष्यत काल का। भविष्यत काल। शालिनी गीत गाती है, वर्तमान काल। वर्तमान काल। शिवम टीवी देख रहा होगा, ये भी वर्तमान काल का है। तो ये कौन सा वर्तमान काल है? लेकिन संदिग्ध वाला हमारा। कथा समाप्त हो चुकी है, भूतकाल। ठीक है, आसन भूत आ जाएगा। माली ने पौधे लगाए, ये भी भूतकाल। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। तो जो संकेत दिए गए उनके अनुसार हमें बदलना है। तो यहां पर है मिहिर भाषण दे रहा है, तो मिहिर भाषण दे रहा था। संदिग्ध वर्तमान काल में अगला है हमारा उपासना दिल्ली चली गई होगी। उपासना दिल्ली जा रही होगी। नेक्स्ट है शेखर खिलौने खरीद रहा था। इसको हमें अपूर्ण वर्तमान में बदलना है। शेखर खिलौने खरीद रहा है। नेक्स्ट है रामदास फसल काट चुका था। तो इसे सामान्य भविष्य काल में बदलना है। रामदास फसल काटेगा। वर्षा हो रही है, तो इसका को करना है संदिग्ध भूतकाल में। वर्षा हो चुकी होगी, ठीक है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से काल के विषय में जाना, क्रिया का ये जो समय को बताए वही काल है। आशा करते हैं ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।